करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, बेसिकली उसका टी.एस. गरेवाल का। और इसका चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे कि क्या होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो जो अकाउंटिंग है ना, जो करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की ना, वो दो तरीके की हो जाती है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो अकाउंटिंग है ना, दो वे से होती है। मैं आपको जो जर्नल करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ मॉडर्न वे से। ट्रेडिशनल को सिर्फ एक बार एग्जाम्स के लिए देख लो क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। लेकिन इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, डेबिट बस उससे कर लेना, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मैं बोलूँ, अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, तो ट्रेडिशनली अकाउंट्स दो टाइप्स ऑफ होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो तीन अकाउंट्स के अंदर। क्वेश्चन आएगा इससे 3-4 मार्क्स का, तो इसलिए कर लेना, चैप्टर को छोड़ना मत। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तीन तरीके के अकाउंट्स हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर दो अकाउंट है, एक है रियल अकाउंट और एक कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, ध्यान से देखना एक बार। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन। किसी इंडिविजुअल का अकाउंट है, किसी फर्म का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, किसी डेटर का अकाउंट है और किसी क्रेडिटर का अकाउंट है, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम या सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम। तो अगर मैंने गुड्स सोल्ड करा तो मिस्टर राम क्या बन गए? हमारे डेटर्स। या परचेज गुड्स करा फ्रॉम मिस्टर राम तो वो क्या बन गए? क्रेडिटर्स। किसका अकाउंट है? मिस्टर राम कौन है? एक इंडिविजुअल है ना, कौन है? इंडिविजुअल। या फिर मैंने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने कैश नहीं बोला, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। मैंने परचेज करा तो फर्म्स में आ गई, कंपनीज में आ गई, ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो आप समझे। तो जैसे अगर राम अकाउंट बना, किसका अकाउंट बना? राम एंड कंपनी का अकाउंट बना, किसी कस्टमर का अकाउंट बना, डेटर का, इनको सबको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी दिखाया ना यहाँ पे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस टेबल को लर्न करोगे कि दो अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। और इम्पर्सनल में कौन से होते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देखो कि नेचुरल पर्सन अकाउंट्स क्या होते हैं। देखो नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे आप और मैं, मैंने प्राची का अकाउंट बनाया, सोने के बाद भी इतनी नींद, तो बहुत ना इंसाफ है। जैसे आप तीनों का मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है, डॉल का अकाउंट बनाया, प्राची का बनाया, कोमल का अकाउंट बनाया, तो ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन। आप सब कौन हो? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट बनाया, आशाज अकाउंट बनाया, तो ये क्या हो गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में क्या बन जाता है? मैंने क्या बोला था? कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन बट इट इज अ नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन। तो दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज। कॉर्पोरेट बॉडीज बोले तो कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी हो जाएगी। अकाउंट किसी क्लब का बनाया, किसी क्लब का मैंने क्या करा? एक अकाउंट बनाया। या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? अमूल। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो तो कंपनी है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है सबसे बड़ी इंडिया की? अमूल। हाँ, नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट वगैरह नहीं होता है इसके अंदर, पीपल होते हैं, पीपल, लोगों की कंपनी। कॉर्पोरेटिव मतलब जिसके अंदर सारे जने क्या होते हैं? ओनर होते हैं। कोई ऐसा कोई ओनर नहीं बना हुआ, हर कोई बंदा क्या होता है? ओनर होता है इस कंपनी के अंदर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कौन सी है? अमूल। तो जब किसी कंपनी का अकाउंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी बंदे का अकाउंट बनता है, राम अकाउंट, आशीष अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब पता है क्या होता है? देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अगर आपको अपने मकान मालिक को पैसा देना है,
तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। तो आप क्या ओपन करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, भाई हमें अभी पैसा देना है, उसका एक्सपेंस है, रेंट देना एक्सपेंस है, और अभी तक दिया नहीं, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू अ लैंडलॉर्ड। आउटस्टैंडिंग रेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पैसा मुझे किसी को देना है, किसको पे करना है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज लैंडलॉर्ड। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अब तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो ये जो अकाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड को, कि मुझे अपने लैंडलॉर्ड को क्या देना है, पैसा देना है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बिल आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पैसा देना है। समझ रहे हो मेरी नहीं बात, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इस अकाउंट से हमें पता चल रहा है कि हमें किसी का पैसा ड्यू है जो कि हमें पे करना है। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया जैसे, अक्रूड कमीशन अकाउंट। तो देखो रेंट अकाउंट से पहले जो है ना कोई वर्ड आ गया, क्या आ गया, प्रीपेड। यहाँ पे भी रेंट अकाउंट से पहले अगर हम बोल दे तो क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग। कमीशन अकाउंट से पहले क्या आ गया, अक्रूड। इंटरेस्ट अकाउंट से पहले क्या आ गया, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है, अरे नहीं, वो तो अक्रूड होता है, वो तो अक्रूड होता है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, काम कर लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। अनअर्न्ड क्या होता है, काम करने से पहले पैसे मिल गए, एडवांस। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ट्यूशन फीस मिल गई, वो क्या है, एडवांस। अब मुझे क्या देना है, सर्विसेज देनी है, ये क्या होता है, लाइबिलिटी। हाँ, प्रीपेड था कि जिसको मैंने पहले ही पैसे दे दिए, कौन, ये मेरे लिए एडवांस, और ये आपके लिए प्रीपेड है। आपने प्रीपेमेंट करी और मेरे लिए क्या है, अर्न इंटरेस्ट अकाउंट। तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है, आपके लिए ये एसेट है। समझ रहे हो, आपने मेरे को ट्यूशन की फीस दी, मेरे लिए क्या है, अर्नड, मेरे लिए क्या है, अर्नड अमाउंट। ठीक है, मैंने जो पैसा अभी तक कमाया नहीं, जब मैं पूरी क्लासेस दे दूंगा फिर वो मैं कमा लूंगा। आपके लिए क्या है, प्रीपेड, कि हमने पहले ही पैसे दे दिए, तो हमारे लिए तो क्या है, आपके लिए वो क्या होगी, एसेट, मेरे लिए क्या होगी, वो लाइबिलिटी। अब देखो इसके अंदर एक ही रूल लगता है, किसके अंदर, नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में एक रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिल रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो पैसा दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। जिसको पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करो, जो पैसा दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझे मेरी बात, मतलब मैं यही सिखा रहा हूँ कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। यही चीज मैंने किससे सिखा दी थी, ट्रेडिशनल अकाउंट, वो सॉरी मॉडर्न मेथड से मैंने आपको सिखा दी थी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेबिट करो क्रेडिट करो, ये मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसका भी अभी क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग में बिठा के चलो एक बार। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, जल्दी से, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन में हम जिस हमारा अकाउंट खुल रहा है, ठीक है, किसी पर्सन का अकाउंट खुला। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी का अकाउंट खुला, फर्म का अकाउंट खुला, किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अकाउंट, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, किसी क्लब का अकाउंट खुला। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट मतलब जैसे मान लो रेंट एक वर्ड है, ठीक है, उससे पहले क्या लगा दिया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि हमें ये रेंट का पैसा किसी को देना है। ठीक है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से पहले क्या लगा दिया, प्रीपेड, कि हमने किसी को पैसा एडवांस में दे रखा है। ठीक है, तो उस एक्सपेंस से पहले हमने क्या कर दिया, कोई वर्ड लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। और इसका अकाउंटिंग का वो क्या है, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। खत्म। अब बात करते हैं किसकी, पर्सनल अकाउंट्स, किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो देखो इम्पर्सनल्स, इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट। कौन से अकाउंट हो गए इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर, मशीनरी अकाउंट हो गया, आपका कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया। देखो रेंट अकाउंट, रेंट से पहले अगर आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। और सिर्फ अगर रेंट अकाउंट बोला तो कौन सा हो जाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। are termed as impersonal account. They can be further subdivided into two accounts. तो इनको दो अकाउंट्स में बांटो, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में क्या होता है, देखो इसके अंदर होता है टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स नहीं आते, क्योंकि डेटर्स किस में जाएंगे, राम श्याम मोहन, किस में जाएगा, नेचुरल पर्सन, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। तो यहाँ पे किसके अकाउंट्स को ले जाते हैं सर, टैंजिबल एसेट्स के। इंटैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टैंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड। एग्जांपल्स ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, गुडविल है, पेटेंट्स है और ट्रेडमार्क है।
अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स है ना, एसेट हमारे पास आ गया, इंक्रीज हो गया, तो वैसे भी क्या करते थे, डेबिट। और व्हाट गोज आउट, अगर एसेट हमारे पास जा रहा है, कम हो गया, तो हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। मॉडर्न मेथड के अंदर भी। तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर कौन सा रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसमें क्या था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर एक होता है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी क्या बोल सकते हो, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट। क्या बोल सकते हो इसको, रेवेन्यू या एक्सपेंस अकाउंट बोल सकते हो। अब इससे देखो पता क्या चलता है, देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मतलब रेवेन्यू का मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, losses, gains, revenues are termed as nominal account. These are जैसे कि सैलरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है ना, परचेज कैसा अकाउंट है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड कैसा है, सैलरीज। सेल्स अकाउंट कैसा है, इनकम। कमीशन रिसीव्ड कैसा है, इनकम। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज, देखो इस अकाउंट को जब भी आप बनाओगे तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सर हमने इसको बनाया लेकिन ये बताएगा क्या कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस को किसमें ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट होएगा तो कैपिटल में प्लस करोगे, लॉस होएगा तो कैपिटल में। अब तुम लोगों ने अंगड़ाई ली ना, सोते ही जा रहे हो। हाँ ठीक है। तो अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस, प्रॉफिट कर रहे थे तो कैपिटल में प्लस। इसके रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अब इसके अंदर चलो मॉडर्न मेथड से कनेक्ट करें। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। और जो लॉसेस जो है, लॉसेस मतलब रेवेन्यूज कम होना, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू थे ना, तो हाँ डेबिट, तो कैपिटल हाँ डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम आई, इनकम, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं वो लोग, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज करें क्या था। दो तरीके की, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल्स में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एक ही नारा था, क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या था, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट अगर आता है तो डेबिट कर दो, एसेट अगर जाता है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करना है, डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अब देखो जैसे नॉमिनल अकाउंट की बात करें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है हमारी, इनकम हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। रेंट हमारी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। सैलरी हमारे, अगर कंपनी के परस्पेक्टिव से सोचे तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस। एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से समझे तो क्या है हमारी, इनकम, कमीशन। अब अगर इनसे पहले मैं एक एक वर्ड लगा दूं, इनसे पहले एक एक वर्ड लगा दूं, जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस कर दिया, प्रीपेड इंटरेस्ट कर दिया, या रेंट से पहले आउटस्टैंडिंग कर दिया, या प्रीपेड रेंट कर दिया, तो कौन सा बना, पर्सनल अकाउंट। और वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, अब ये ऐसे आएगा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू, पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करो, रियल अकाउंट में क्लासीफाई करो, नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करो। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं फटाफट से, ऐसे करके घूमेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे करके घुमाना है। चलो बताओ, पहला कैश अकाउंट कौन सा होता है, कैश है, पर्सनल, रियल, क्या है हमारी एसेट। कैश कैसा है हमारा, एसेट। तो कौन सा अकाउंट लिखे, रियल, रियल लिख दे, लिख दें रियल। चलो रियल लिखा, आगे ड्राइंग्स, बैंक, सॉरी बैंक। देखते हैं कहाँ का गलती करते हो। अब आपको क्लासिफाई करना है ना, इन सारे अकाउंट्स के अंदर जो भी सिखाया। नेचुरल पर्सन क्या था, किसी पर्सन का अकाउंट था, फिर उसमें कौन सा था, नेचुरल पर्सन था। आर्टिफिशियल था तो उसमें कंपनीज का अकाउंट हो गया। सिर्फ इंडिविजुअल का अकाउंट बनाना है हमें। कौन, कौन सा आएगा ये, कैश, बैंक, क्या आएगा, पर्सनल, कैसे, बैंक, इंस्टीट्यूशन। लेकिन हमने बैंक अकाउंट लिखा है ना,
हम किसी पर्सन का अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, जैसे राम आशा का थोड़ी ना अकाउंट बना रहे हैं, ये हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। बैंक आर्टिफिशियल। तुम लोग ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे तो मैं फटाफट से दिखा दूं, ध्यान से देखते रहो मेरी। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें, रियल अकाउंट इसमें सारी एसेट्स आ जाती है, तो कैश आना था रियल के अंदर, ठीक था। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी आपने बेसिकली लीज आउट करी, मतलब रेंट पे ली, किस पे ली, प्रॉपर्टी रेंट पे ली, ठीक है, लंबे समय के लिए फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, उसको बोलते हैं लीज आउट प्रॉपर्टी। प्लांट एंड मशीनरी किसमें जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर। और गुडविल भी क्या, इंटेंजिबल एसेट है ना, तो कोई टैंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, किसमें जाएगी, रियल अकाउंट के अंदर जाएगी। तो ध्यान से देख लो, कैश, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल किसमें गया, रियल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से जाएंगे, ध्यान से देखो, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो किसमें गया, पर्सनल, मैंने क्या, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में कंपनीज थी, इंस्टीट्यूशंस थी, फर्म्स थी, तो यहाँ पर गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ड्राइंग्स, पैसा निकालना, ड्राइंग्स, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड रेंट, रेंट से पहले प्रीपेड हो गया, ठीक है। ड्राइंग्स कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में किस में जाएगा, नेचुरल तो हो नहीं सकता, नेचुरल में तो पर्सन होता है। आर्टिफिशियल में कंपनीज का हो जाएगा, तो किस में जाएगा, पर्सन में है, रिप्रेजेंटेड, यस, बिकॉज ड्राइंग्स इज रिप्रेजेंटेड के आपने क्या करा है, बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला है। कैपिटल किस में जाएगा, पर्सनल, क्योंकि देखो रियल तो हो नहीं सकता ना, रियल में कौन से आते हैं, एसेट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल। और नॉमिनल में बात करें तो कौन से आते हैं, जिनसे कुछ किसी प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो कौन से गए हैं, सेल्स, सेल से पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कंपनी को। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स का मतलब क्या होता था, वो डेटर्स जिन्होंने पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। परचेजेस की बात करें, परचेजेस कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉमिनल, नॉमिनल में तो कोई वैरायटी है ही नहीं, नॉमिनल तो बस नॉमिनल, उससे क्या पता चलेगा, परचेजेस से कितनी परचेजेस करी, नेट रिजल्ट क्या आएगा, कि परचेजेस ज्यादा हुई कि सेल ज्यादा हुई। बैड डेट रिकवर्ड, जो बैड डेट्स हो गए उन्होंने कितना पैसा हमें वापस कर दिया, उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। मतलब एक बंदा था, उसने बोल दिया कि मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा, कर ले जो करना, तो उसने 10,000 रुपीज मेरे मेरे पास उससे आने थे, उसका काम नहीं चला, उसने मना कर दिया, पैसे नहीं दे रहा। बंदा अच्छा था, अगले साल आया, 10,000 रुपये वापस कर गया, तो पहले पिछले साल तो मैंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, बैड डेट। नेक्स्ट ईयर वो पैसे आके मेरे को दे गया, मैंने क्या बोला, बैड डेट रिकवर्ड, मतलब उससे हमारे पास क्या आ गए, पैसे आ गए। इंटरेस्ट पेड और कैरेज इनवर्ट्स, ये सारा किसमें जाएगा अपना, कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, कैरेज कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इनवर्ट्स मतलब रॉ मटेरियल को कंपनी में लाने के खर्चा, कैरेज इनवर्ट्स, ठीक है। इनवर्ट्स मतलब कंपनी के अंदर आ रहा है, मतलब कैरेज आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है, मैंने सेल्स कर दिया, कस्टमर के घर सामान जा रहा है, ठीक है, तो आउटवर्ड्स होता है वो, तो कैरेज इनवर्ट्स मतलब परचेज, ठीक है। तो ध्यान से देख लो एक बार कि नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आ गए थे आपके, सैलरीज, परचेज अकाउंट लिखा है ना, परचेज अकाउंट लिखा है ना नॉमिनल के अंदर, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट सारा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, सारा क्या है, नॉमिनल। रेवेन्यू और एक्सपेंस से जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू मतलब हमारा प्रॉफिट्स और लॉस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो जितने भी खर्चे वाले अकाउंट है वो कौन से, नॉमिनल। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस वाले अकाउंट है वो भी किस पे, नॉमिनल। रियल में कौन से अकाउंट जा रहे हैं, सिर्फ एसेट्स, टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कौन से जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग। रेंट से पहले नहीं आता, रेंट पेड बाद में आता है। रेंट से पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, एक्रूड आ गया, कमीशन वगैरह, ठीक है। ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल में तो सिंपल सी बात है, कंपनीज के अकाउंट हो गए, ठीक है, कंपनीज के किसी भी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट हो गए। नेचुरल में तो किसी एक पर्सन का अकाउंट हो गया, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। चलो, रूल्स की बात करें तो नॉमिनल का क्या रूल था, नॉमिनल का
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, और रियल का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल मतलब एसेट्स, और उसमें कौन सा था? पर्सनल में, हाँ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये सारे क्या थे आपके? ट्रेडिशनल था। एक बार क्या करोगे, बुक खोल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 को एक बार दोबारा से देख लोगे, अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर दिए। ऐसे ही घर पे जाके क्या करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो होमवर्क में कर लेना, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताना है ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने परचेज करा कैश में, तो इसमें 2 अकाउंट आ गए, एक तो किसका आ गया, परचेजेस अकाउंट आ गया, और एक इसमें कौन सा आ गया, कैश अकाउंट आ गया। परचेज अकाउंट किससे रिलेटेड है? खर्चे का है ना, तो नॉमिनल है। और कैश किसका है? रियल है ना, रियल का। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे परचेज कौन सा आ गया? नॉमिनल। परचेज में क्या लिख दिया? नॉमिनल। और कैश में क्या लिख दिया? रियल। तो परचेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड कैश की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश तो जा रहा है ना, कैश तो जा रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। लेकिन देख रहे हो तुम कितना ज्यादा, मतलब पहले तो एक रूल दिमाग में रखूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर के, पहले तो मैं उसको क्लासिफिकेशन करूँ इतने सारे अकाउंट्स के अंदर। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, मॉडर्न मेथड से करवाता हूँ। एसेट्स और एक्सपेंसेस सीधी सी बात है, इंक्रीज करोगे तो क्या करना है? डेबिट। डिक्रीज कर दो, क्रेडिट कर दो। मैं इस मेथड से करवाते नहीं, ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन क्वेश्चन आएगा अभी तुम्हारा एग्जाम के अंदर 2-3 मार्क्स का, ऐसे ही क्लासिफिकेशन का। जैसे 2-3 पॉइंट्स दे देंगे आपको, जैसे ये पॉइंट्स दे दिए, आपको बोलेंगे क्लासिफाई करके दिखाओ किस अकाउंट्स में है। कौन सा? हाँ, थर्ड नहीं, थर्ड वाला नहीं आ सकता। उसको तो आप उससे ही कर लेना फिर, ट्रेडिशनल उससे कर लेना, मॉडर्न मेथड से। अब यह आ गया देखो, मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो एसेट्स के अंदर क्या होता है मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर? रूल ऑफ डेबिट, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। तो एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हो? डेबिट। और जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हो? क्रेडिट। ऐसी लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी जब इंक्रीज जब होती है क्या करते हो? डेबिट द डिक्रीज। तो इंक्रीज जब होती है तो क्या करते हो? क्रेडिट। और जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हो? डेबिट। ऐसी कैपिटल में भी सेम लगता है ना, कैपिटल में भी सेम लगता है। क्या लगता है कैपिटल के अंदर? डिक्रीज होएगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और ऐसे ही रेवेन्यू में भी सेम लगता है, मैंने क्या बताया? लाइबिलिटीज, कैपिटल्स और रेवेन्यू में सेम लगता है ना, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। और कैपिट एसेट्स और एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में सेम लगता है ना, एसेट्स एक्सपेंस, इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ये क्या था हमारा मॉडर्न मेथड, ये सबसे बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका ये खत्म हुआ। अब इसको मॉडर्न मेथड से करना है आपको। हाँ, कौन सा? हाँ, वो ट्रेडिशनल था, ये मॉडर्न है। अब देखो इसको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट्स। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट, है ना। क्रेडिटर्स क्या है मेरी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अभिषेक कौन है? प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर। इसमें क्या लगाता है? प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट। परचेज क्या है मेरा? एक्सपेंस। इंक्रीज होता है तो क्या? डेबिट। कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सपेंस। इंक्रीज जब होता है तो डेबिट। कैश एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। अब ऐसे क्या कर सकते हो, उसको भी क्या कर लोगे, होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, तो हाँ, आएंगे ना चैप्टर नंबर जब बोला है 6 तो दे सकते हैं। वो बेसिकली इसके अंदर से जो है ना, मॉडर्न नहीं पूछेंगे, मॉडर्न में मॉडर्न तो वो आपका जनरल वगैरह से पूछ लेंगे। इसमें से वो पूछेंगे ट्रेडिशनल। क्या पूछेंगे? ट्रेडिशनल। ठीक है, हैं? नहीं, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछेंगे, बस बस बस। है फर्स्ट चैप्टर में से हाँ, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर्स वो कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर से ऐसे प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं आपसे। सिर्फ सिक्स्थ वाले चैप्टर में आपकी क्या आएगी ना, क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर आपको क्लासिफाई करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न से तो वो जनरल पूछेगा ना आपसे, तो उसके अंदर वो पूछ लेगा। चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर ये तो क्या हो जाएगा ना। हाँ हाँ, 6 खत्म।